क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है आर ज्वाइन इन टू इन, और दो जैसे क्यूब है और उसको ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कोवाइड। तो कोवाइड जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए दो क्यूब है पहले, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है। ये फर्स्ट क्यूब है और फिर एक सेकंड क्यूब है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। इसको दो और और इसका एक का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यू होता है, यानी कि साइड का क्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्यू है। हाँ, तो दोनों तरफ हम जैसे ये क्यू है इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे रूट क्यू हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा, रूट ये क्यू 64 सेंटीमीटर क्यू। अब देखिए ये इसको अगर फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये 3 ये 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा ए इक्वल टू, ठीक है। तो ये 3 का पेयर जब रहता है तो एक बाहर, तो ये बाहर निकल गया, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी, हाँ। और ये देखिए ये वाला लेंथ क्या है क्यूबाइड का, ये वाला, अब ये 4 है और ये 4 है, ये 4 है, तो 4 क्या हो जाता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमको निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका लेंथ हमको क्या हो जाएगा, मिला है 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, ये लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर, ये हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ क्यूबाइड 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड कितना है, ये ब्रेड्थ ऑफ क्यूब, ब्रेड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई तो कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फार्मूला हम लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये एच से हाइट हो गया, ठीक है। 2 का 2 लिख देते हैं। एल कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 है ब्रेथ, और बी कितना है 4 है, और हाइट कितना है, ये भी 4 है, ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, हाइट भी है 4 और लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, और 4 8 जा 32, ठीक है। और ये 2 हो गया, और ये सारे को आएगा 32 दूना 64, 64 और 6 64, ये 20, 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 आ जाएगा, और ये 82 जा क्या हो जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेनेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक विसिल्स है, एक और नीचे क्या है, ये हेमीस्फीयर है,
ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर माउंटेनेट किया गया है सिलेंडर को, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है हेमीस्फीयर का 40 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द विसल्स इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बर्तन का हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विसल्स का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फिगर बनाते हैं, तो फिगर से हम लोग को ज़्यादा आसानी होता है कोई चीज़ समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि फिगर ही बना लें। मान लीजिए ये हेमीस्फीयर है, इससे ये माउंटेनेट किया गया है इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा ना, हाँ। और ये पूरी हाइट ये 30 सेंटीमीटर दी गई है, हाँ। अब देखिए इसका ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चूँकि ये हेमीस्फीयर है तो ये यहाँ से यहाँ भी तो इसकी ये क्या होगा रेडियस ही होगा, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर होगी ये वाली, ठीक है। और ये बाकी बचा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। तो अब सरफेस इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसको फार्मूला निकाल के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स इक्वल टू, पहले इसका सरफेस एरिया और फिर उसके बाद से इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कॉमन है उसको हम निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर इसमें कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ पे 2 आर है, एक आर बाहर निकल गया, एक आर बच गया और यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। हाइट ये ध्यान रखिएगा किसका है सिलेंडर का है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे 2 का 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आर कितना है 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे और आर 7 प्लस हाइट किसका है सिलेंडर का हाइट है ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, ओके। देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये 22 2 जा 44 और कोस्ट में ये क्या है 7 और 6 13। अब 13 4 जा 52 कैरी ओवर 5, 13 4 जा 52 और 5 57। देखिए यही सरफेस एरिया ये फाइंड हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू बच्चों। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है वो कोन के फॉर्म में है और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और ये चढ़ा हुआ है माउंटेनेड है ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक है। एक जैसे कि नीचे एक रेडियस एक हेमीस्फीयर है और उसी के ऊपर कोन ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ओके। तो लेट्स गो टू द आंसर, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। देखिए इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक टॉय है, ये टॉय क्या है ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, ये हेमीस्फीयर है और इसी के ऊपर ये कोन ये इस टाइप का ये टॉय है, ठीक है।
और फिर इसका ये कोन है, कोन का रेडियस क्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये उसी रेडियस का ये हेमिस्फीयर भी है, ठीक है। और ये इसकी टोटल हाइट मतलब कि यहाँ से इसकी हाइट यहाँ तक इसकी क्या है 15.5 मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली हाइट, ये वाली पूरी हाइट इसकी 15.5। अब देखिए ये हेमिस्फीयर है तो यहाँ से इसकी रेडियस, तो ये भी तो इसकी रेडियस ही है, तो ये इसकी रेडियस, तो ये भी ये हाइट इसकी, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, केवल ये वाली हाइट, ये स्लाइंट हाइट है। और ये वाली हाइट क्या है, लेंथ इसकी, कोन की लेंथ क्या हो जाएगी, तो 15.5 में से ये 3.5 माइनस करेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, एच, ये वाली हाइट 12.5 आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और प्लस कोन का सरफेस एरिया, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो हम टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू CSA हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओके। ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2πr² होता है, ओके। और फिर कोन का क्या होता है, तो कोन का होता है πrl। यहाँ पे l है स्लांट हाइट, ये तो हमको मालूम नहीं है, मगर ये वाली हाइट हमको मालूम है और ये वाली हाइट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ। तो पाइथागोरस ये 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये स्लांट हाइट हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लांट हाइट एल इक्वल, ये क्या है हाइपोटेनस है, तो एल स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। तो एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ कितना है 12.5 का स्क्वायर और प्लस ये वाली, ये बेस कितना है 3.5, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए 12 पॉइंट नहीं, ये 5 से 5 चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा केवल, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 हो जाता है, और 35 का स्क्वायर क्या होता है, हाँ 1225 होता है, ठीक है, 1225, हाँ। और ये देखिए एक के बाद ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, ओके। तो ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा 156.25, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो L इक्वल टू स्लैंट हाइट इक्वल टू हमारा क्या फाइंड हुआ 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमको फाइंड हो गया, तो इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो ये पाई और आर हम कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकालने से हमको आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे एक आर बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक आर बच गया, और यहाँ पाई आर बाहर निकल गया तो यहाँ पे केवल स्लैंट हाइट बच गया, ठीक है। ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है, ये रेडियस है, रेडियस क्या है 3.5 है, तो 3.5 पोस्ट में ये 2 मल्टीप्लाई आर है, ये 3.5, स्लैंट हाइट है 12.5। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर चला। देखिए 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये 7 5 जा 55 35, और ये 5 2 जा 10, ठीक है। और 2 से 11 टाइम में 22 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और प्लस 12.5 हो जाएगा, ओके। और इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो गया 11, ये वाला तो 11 छूट ही गया था,
तो 11 और ये दोनों ऐड करेंगे तो 12 और 7 19, 19.5, ठीक है। और इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 5 जा 55, कैरी ओवर 5, ये 99, ये 104 के कैरी ओवर, ये 10 और 11 11 10 21, ठीक है। पॉइंट नंबर, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड हो गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 214.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 100 क्वेश्चन मुझसे पूछिए। थैंक यू बच्चों। नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, ये सराउंडेड है हेमिस्फीयर, ठीक है। सरमाउंटेड इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका ये हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा। तो देखिए ये इतना ही हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब इससे देखिए ये ग्रेटेस्ट 7 सेंटीमीटर अगर साइड है ये, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अगर मान लीजिए इससे हम बड़ा अगर हम सर्किल बनाते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर ही हमको बनाना है, ठीक है, या इसी के बराबर, ठीक है। तो इसके अंदर बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसके बाहर बनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये इतना पर ही लेके बनाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर ही आएगा। तो आंसर क्या होगा कि ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ये टोटल सॉलिड का क्या होगा, ये सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब है, और प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए हेमिस्फीयर में क्या होता है ना, कि ये बेस भी शामिल होता है। चूँकि ये बेस क्या है, ये ढका हुआ है यहाँ पे, तो ढका है तो क्या ये बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, हाँ। और आगे देखिए, ये देखिए फार्मूला लिखें, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से एक सर्किल का एरिया माइनस करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a² प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। और एक सर्किल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। तो एक देखिए ये 6a² लिख दिए हैं। अब 2πr² में से एक πr² घट जाएगा तो एक πr² बचेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको नहीं समझ रही, इसको हम x मान लें, तो 2x को अगर x में से घटाएंगे तो केवल x ही बचेगा ना। तो सिमिलरली यही हम लोग किए कि 2πr² में से एक πr घटा दिए हैं तो क्या बचा है, πr² बच गया। ये एज इट इज राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये a क्या है 7 है, तो साइड क्या है 7 है, तो ये 2 बार में स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा, और प्लस में ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए ये पूरा डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 7/2 रेडियस, तो रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखिए क्लियर, आर इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, ओके। तो इसको r² ही यहाँ पे चूँकि, तो 7/2 × 7/2 लिख दे। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये 6 × ये 7 7 जा 49, और प्लस में ये देखिए ये 2 से ये 11 कट जाएगा, 11 7 जा 77/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको 49 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 294 आ जाएगा, और प्लस में 77/2। अब इसका नीचे कुछ नहीं रहता तो डायरेक्ट ये नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा 588 प्लस में
ये 77 अपॉन में टोटल का 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हम 665 फाइंड करेंगे और अपॉन में 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 332.5 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन 5, ए हेमीस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसके अंदर हेमीस्फीयर जितना उसको कट आउट बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, काट के, सच दैट डायमीटर, और उसका डायमीटर क्या है, एल है, ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का जितना डायमीटर है ना, वो क्यूब का एज भी है, एक साइड का लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्यूब बना लेंगे। ठीक है, ये फिगर बना लेने से क्या होता है ना कि समझिए कि आपका आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपका फिगर सही से बना तब। ठीक है, अगर गलत बन जाएगा तो फिर वो गलत होना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि फिगर ही बनाएं। ठीक है, तो ये क्यूबिकल ये है, सॉलिड है, और इसमें देखिए ये यहाँ पे सर्किल है। ठीक है, सर्किल है और यहाँ पे ऐसे गड्ढा कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे हेमीस्फीयर। ठीक है, और एक साइड एज इसका क्या है, ये एल है, दिया है इसमें एल। अब देखिए, तो ये पूरा जब ये एल है और इसका भी डायमीटर क्या है, ये हेमीस्फीयर का डायमीटर एल है। ठीक है, तो ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा, एल अपॉन में 2 हो जाएगा ना। जब ये डायमीटर एल है तो चलिए इसको ये इतना कट के सॉलिड को कट करके निकाल दिया गया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा। ठीक है, पूरा सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस, ये क्यूब का सरफेस एरिया, और प्लस में ये गहरा हुआ है तो इधर भी तो सरफेस एरिया आया है ये वाला, तो ये सरफेस एरिया प्लस में ये सरफेस हेमीस्फीयर का ये सरफेस एरिया। और देखिए यहाँ पे ये सर्किल क्या है, खाली है। ठीक है, ये गड्ढा नहीं, ये नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये सरफेस, ये क्या है, सर्किल है, तो सर्किल को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, लिखते हैं। डायमीटर इक्वल टू एल है ऑफ हेमीस्फीयर का। ठीक है, और एज ऑफ क्यूब भी क्या है, एल ही है। देखिए ये एल ही है, और डायमीटर जब एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, एल अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और माइनस हो जाएगा ये सर्किल। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्किल क्या है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 6 और साइड कितना है, एल है। ठीक है,
यहाँ पे ये क्यूब का क्या साइड है, ये सॉरी हाँ क्यूब का क्या साइड है एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। प्लस में देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, ये 6l स्क्वायर और प्लस पाई और r कितना है l/2 है, यहाँ से हमको निकल गया है l/2। ठीक है, तो l/2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ इन दोनों में क्या है l कॉमन है। ठीक है, तो l स्क्वायर कॉमन है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये एल स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, एल स्क्वायर कॉमन ले लिए और ये 6 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे पाई अपॉन में ये 4, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 से सीधे यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये 6 4 जा 24 और प्लस पाई और ये टोटल का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा और इसको चाहे तो इसको बाहर निकाल भी सकते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर और ये 20 प्लस में पाई हो जाएगा, यही आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, उसी में से देखिए ये कोनिकल सिलेंडर में से कोनिकल ये कोन सॉरी ये सिलेंडर से कोन सेम हाइट और सेम डायमीटर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ है टोटल सरफेस एरिया उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसी के अंदर से हम लोग हॉलो आउट में छेद कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसी हाइट का कोन ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर ये गिवन है, ये 1.4 सेंटीमीटर है, ये इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, ये जितनी हाइट है उतना ही ये कोन की भी हाइट है। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर। देखिए ये स्लाइंट हाइट हमको निकालना है और देखिए ये क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसका ये हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्लांट हाइट निकाल के हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, और ये जो ये हॉलो आउट किया गया है यानी कि इससे गड्ढा खोदा गया है, तो ये भी तो ये सरफेस ये भी तो बाहरी टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो कोन का सरफेस एरिया प्लस में सर्किल ये सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में कोन का सरफेस एरिया और प्लस में ये तो नहीं है। ठीक है, ये वाला खाली है मगर ये बेस है, बेस क्या है सिलेंडर, ये सर्किल है, तो सर्किल का एरिया टोटल ऐड करके हम टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में ये बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट, ये इसका फार्मूला क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सिलेंडर का 2πr/h होता है, और कर्व सरफेस एरिया का कोन का फार्मूला क्या होता है πr/l होता है, और बेस क्या है सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। सारा चीज़ है यहाँ पे, केवल एल नहीं है यानी कि स्लांट हाइट। तो हमको सबसे पहले हमको स्लांट हाइट ही निकालना होगा, तो स्लांट हाइट हमको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड पे।
तो एल इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लेंथ क्या है 2.4 है, तो रूट अंडर 2.4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए ये 22.4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5.76 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या है, ये 6.25 2.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या 2.5 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। तो फार्मूला पे हम लोग पुट कर लेंगे। देखिए इसमें पहले कॉमन क्या है वो निकाल लेते हैं। पाई आर पाई आर पाई आर, तीनों में पाई आर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और h बच गया, और यहाँ पे L, और यहाँ पे 2 आर है, एक आर बाहर निकल गया तो एक आर रह गया। ठीक है, अब पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 0.7 हो जाएगा, और 2 और एच का वैल्यू क्या है, ये 2 पॉइंट, हाइट किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है तो 2.4 है, तो यहाँ पे हम 2.4 लिख देंगे, और प्लस में एल कितना है, एल हमारा 2.5 निकल के आया है 2.5, और प्लस में आर कितना है 0.7। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये एक साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 22/10 आ जाएगा, और ये 24 2 जा कितना होता है 48, तो ये बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं, और ये क्या है, ये 7, तो 3, ये 2.5 और 0.7 ऐड करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 22/10, और ये 8 2 10 की 0, कैरी ओवर 1, और 4 4 8, ये 8 आ गया। ठीक है, 8 दूना का 16, 8 दूना 16, 1 17/10, तो इसको ये 10 है तो ऊपर जाएगा, तो ये 17.6 सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। Question number 7. What is saying this question? A tent is in the shape of a cylinder. एक टेंट है, वो शेप है सिलेंडर का, उसके ऊपर सरमाउंटेड है बाय ए कोनिकल टॉप। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर of cylinder part 2.1 and 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए हाइट क्या है 2.1 मीटर। ठीक है, और फिर डायमीटर है 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। उसका एरिया फाइंड करना है कैनवास का। यूज फॉर मेकिंग द टेंट, जितना टेंट में कपड़ा लगेगा उसको यूज करना, इसको कितना लगेगा वो बताना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर का 500 रुपये लगता है, तो टोटल एरिया का कितना मीटर लगेगा। ठीक है, और नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर विथ टेंट, यानी कि नीचे जो बेस है वो टेंट में नहीं, टेंट के कपड़े में नहीं आएगा। तो चलिए इसका फिगर हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। देखिए एक टेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, ये कोनिकल शेप इसके सरमाउंटेड है। ठीक है, और ये क्या है, ये सिलेंडर है। ठीक है, अब ये सिलेंडर की हाइट है ये 2.1 मीटर। ठीक है, इसका स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, और इसका ये डायमीटर है 4 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर 4 मीटर है, तो यहाँ से इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएगा। इसी को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.1 मीटर है। ठीक है,
और फिर ये है देखिए ये डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, जब ये 4 मीटर है हाँ तो रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर, तो 4 अपॉन में 2 होता है, यानी कि क्या होता है ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब स्लांट हाइट क्या है 2.8 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये देखिए ये सिलेंडर का अगर रेडियस 2 है तो ये कोन का रेडियस भी तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये इसी के जस्ट ऊपर ये चढ़ा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और स्लांट हाइट क्या दिया है, स्लांट हाइट इक्वल टू 2.8 मीटर। ठीक है, तो हमको रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, ये कवर चढ़ाना, तो ये सरफेस एरिया जितना होगा उसका हम उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर का 500 रुपया लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको सो द रिक्वायर्ड surface area of tent equal to surface area of cone प्लस में surface area of सिलेंडर। ठीक है, तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एस लिख दे, कर्व सरफेस, यहाँ पे एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो पाई आर एल कोन का फार्मूला होता है और सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। देखिए इसमें क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो पाई आर निकाल लेंगे, यहाँ से हम एल बचा और यहाँ से क्या, यहाँ से 2 और एच बचा। ठीक है, अब पुट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 20 पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपॉन में 7 और आर है 2, यहाँ पे आर रेडियस क्या निकला है यहाँ पे 2 निकला है। ठीक है, स्लांट हाइट, यहाँ पे स्लांट हाइट क्या है 2.8 मीटर, तो यहाँ पे 2.8 प्लस में ये 2 मल्टीप्लाई हाइट ये सिलेंडर की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट क्या है 2.1 मीटर, यहाँ पे मीटर लिख देंगे। ठीक है, चूँकि हमको सरफेस एरिया निकालना तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर। ठीक है, अब देखिए 22 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7, ये 2.8 प्लस में 22.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 44 हो जाएगा अपॉन में 7, और ये पॉइंट के पहले वाला 2 और 8, यहाँ पे 0 कैरी ओवर 1 और 4 और 6 और कैरी ओवर 1 ऐड कर लिए तो 7। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये 7 से 7 कट गया तो क्या बचा, यह 44 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है कि कैनवास का कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 44 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 44। ठीक है, रुपए। ठीक है, तो 5 से ये 44 को 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और कैरी ओवर 2 22 और डबल 0 ऐड हो गया, तो ये 2200 रुपया हमको लग रहा है ये कैनवास का ये बनाने में। ठीक है, कोन बनाना, ये टेंट बनाने में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8,
from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। उसी में से देखिए, ये कोनिकल सिलेंडर में से कोनिकल ये सिलेंडर से कोन सेम हाइट और सेम डायमीटर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो बचा हुआ है टोटल सरफेस एरिया उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसी के अंदर से हम लोग हॉलो आउट में छेद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, इसी हाइट का कोन ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर ये गिवन है, ये 1.4 सेंटीमीटर है। ये इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ये जितनी हाइट है उतना ही ये कोन की भी हाइट है। ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर। देखिए ये स्लाइंट हाइट हमको निकालना है, और देखिए ये क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसका ये हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्लांट हाइट निकाल के हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और ये हॉलो आउट किया गया है, यानी कि इससे गड्ढा खोदा गया है, तो ये भी तो ये सरफेस ये भी तो बाहरी टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो कोन का सरफेस एरिया प्लस में सर्किल, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में कोन का सरफेस एरिया, और प्लस में ये तो नहीं है। ठीक है, ये वाला खाली है, मगर ये बेस है। बेस क्या है, सिलेंडर, ये सर्किल है, तो सर्किल का एरिया टोटल ऐड करके हम टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में ये बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट, ये इसका फार्मूला क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सिलेंडर का 2πr/h होता है, और कर्व सरफेस एरिया का कोन का फार्मूला क्या होता है, πr/l होता है, और बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। सारा चीज़ है यहाँ पे, केवल एल नहीं है, यानी कि स्लांट हाइट। तो हमको सबसे पहले स्लांट हाइट ही निकालना होगा। तो स्लांट हाइट हमको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड पे। तो एल इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लेंथ क्या है 2.4 है, तो √2.4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 0.7 का स्क्वायर। अब देखिए ये 22.4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5.76 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या है, ये 6.25 2.5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या 2.5 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। तो फार्मूला पे हम लोग पुट कर लेंगे। देखिए इसमें पहले कॉमन क्या है वो निकाल लेते हैं। πr तीनों में πr कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और h बच गया, और यहाँ पे L, और यहाँ पे 2 r है, एक r बाहर निकल गया तो एक r रह गया। ठीक है, अब पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 0.7 हो जाएगा, और 2 और h का वैल्यू क्या है, ये 2 पॉइंट, हाइट किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है, तो 2.4 है। तो यहाँ पे हम 2.4 लिख देंगे, और प्लस में L कितना है, L हमारा 2.5 निकल के आया है, 2.5, और प्लस में R कितना है 0.7। ठीक है,
अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये एक साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 22 अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये 24 टू जा कितना होता है 48। तो ये बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। और ये क्या है, ये 7, तो 3, ये 2.5 और 0.7 ऐड करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 22 अपॉन में 10, और ये 8 2 10 की 0, कैरी ओवर 1, और 4 4 8, यह 8 आ गया। ठीक है, 8 दूना का 16, 8 दूना 16, 1 17 अपॉन में 10। तो इसको ये 10 है तो ऊपर जाएगा, तो ये 17.6 सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। What is saying question number 9? A wooden articles was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. देखिए एक वुडन आर्टिकल्स है, उसको स्कूप किया जा रहा है हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि उसमें से निकाला जा रहा है हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड में से। जैसे कि ये एक फिगर मान लीजिए कि ये सिलेंडर हमने बना लिया है, और फिर इसमें हेमिस्फीयर का स्कूप करके स्कूप किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट है, देखिए सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, और इट्स बेस ऑफ रेडियस ये कितना है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो सरफेस एरिया में सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया, और ये हेमिस्फीयर का ये जब निकालेंगे तो यहाँ से भी तो सरफेस एरिया होगा, और एक यहाँ से स्कूपिंग करेंगे तो यहाँ से भी सरफेस एरिया ऐड होगा, तो 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड होगा यहाँ, और प्लस में एक सिलेंडर का सरफेस एरिया ऐड होगा, तो टोटल सरफेस एरिया यही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये 3.5 सेंटीमीटर। जब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल लिख देते हैं, आर्टिकल्स इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में ये 2 हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, आगे देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, और प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है, तो ये 2πr हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 2 r है, तो एक r बाहर निकल गया तो एक बार रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7
और r इजकल टू 3.5 होता है, ठीक है यहाँ पे r इजकल टू रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। और h क्या है, ये h है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, देख लो। हाँ, तो 10 सेंटीमीटर और +2 और मल्टीप्लाई ये 3.5, ये पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में 10 आ जाता है, और ये 7 5 जा यहाँ पे 35, और ये 5 2 जा 10, यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 22 और प्लस में कोस्ट में 10 और प्लस 3.5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 और मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 10 और 7 17, 17 2 जा 34, कैरी ओवर 3, 72 जा 34, 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।